आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पुर्णेश्वर पांडे है। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में। ओके। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है? इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जैसे हार्ट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होना, हार्ट फेलियर होना, हार्ट की रिदम ख़राब होना। तो उसमें जैसे एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें हम स्टेंट इम्प्लांट करते हैं, हार्ट रेट कम होने पे पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। तो ये प्रोसीजर्स जो करते हैं उनको हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इससे फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। आपको कितना टाइम हो गया एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? मैंने अपनी मेडिकल पढ़ाई स्टार्ट की थी 2006। ओके। तो 2006 से 5.5 इयर्स MBBS, फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने इंटरनल मेडिसिन में की है, MD बोलते हैं उसको। और फिर मैंने इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में 3 साल DM की है, और ओके। उसके बाद मैं 4.5 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके ओके सर, 2006 में मैं पैदा हुआ था तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर एक बात बताओ कि आप अब रोज़ एक्सपीरियंस में आप पेशेंट्स को देखते हैं एंड काफ़ी सारे डिजीज़ आते हैं, तो सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सा देखने को है आजकल? अभी हम इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो पहले इंडिया में जब हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं था और इतना हाइजीन नहीं था, तब इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलते थे। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हार्ट की बीमारी होना, स्ट्रोक होना, COPD होना जो लंग्स की डिजीज़ होती है, और साथ में कैंसर का भी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो आज के डेट में हम काफ़ी सारे कैंसर्स देखते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर। तो इनके भी इंसिडेंस अब काफ़ी बढ़ गए हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक कि हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो अब हम इन केसेस को काफ़ी डायग्नोज कर पाते हैं। पहले के लोग शायद इतनी डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी, इतना हेल्थ केयर फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते थे। दूसरा ये है कि आज के डेट में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो हम बाहर की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये भी रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाने के लिए। ओके। सर बहुत सारे, कोई भी डिजीज़ होता है, कुछ भी होता है, बहुत सारे मिथ उसके अराउंड बन जाते हैं। तो आप कुछ दो तीन कॉमन मिथ जो लोग बिलीव करते हैं अबाउट कैंसर पर वो सच नहीं है, ऐसा कुछ बता दीजिए। मिथ दो तीन चीज़ें हैं जो कि कैंसर के लिए बताई गई हैं कि वो कैंसर करती हैं। फर्स्ट, जैसे रेड मीट खाना। सो रेड मीट इज़ अ एक्चुअल कॉज ऑफ कैंसर, एंड पीपल शुड अवॉइड ईटिंग रेड मीट एज मच एज पॉसिबल। दूसरा कि हम ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स और ये सब जो यूज़ करते हैं, दो ये कोई डेफिनेटिवली प्रूव नहीं हो पाया है कि प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खाने से कैंसर होता है, बट डेफिनेटली इट्स अ पोल्यूशन, इट्स अ हैज़ार्ड विच कैन कॉज एंड इंक्रीज कैंसर। तीसरी चीज़ जो मिथ्स है, मिथ्स ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे नमक खाने से कैंसर हो जाता है। सो सॉल्ट नेवर कॉजेज एनी काइंड ऑफ कैंसर। शुगर एक्सेस खाने से या हार्ट डिजीज़ होने से या ब्लड प्रेशर होने से कोई कैंसर का इंसिडेंस एज सच नहीं बढ़ता है। ज़्यादातर कैंसर के केसेस जो होते हैं वो एक होता है आपकी जेनेटिक टेंडेंसी। सो वंस यू हैव अ जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप कैंसर, और उसके बाद वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो ज़रूरी होता है कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसको हम बोलते हैं टू हिट हाइपोथेसिस। सो इट इज़ नेवर वन थिंग दैट कि एक चीज़ से एक्सपोज हुए और आपको कैंसर हो गया। सो मिथ्स, फैक्ट्स ज़्यादा हैं। फैक्ट्स ये हैं कि जैसे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या स्मोकिंग कैन कॉज एनी कैंसर फ्रॉम हेड टू टो, इंक्लूडिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर कैंसर। यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग होता है। गुटखा खाना, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, दीज आर द मोस्ट कॉमन हैज़ार्ड्स। अल्कोहल, बहुत लोग बोलते हैं कि अल्कोहल से कैंसर होता है। अल्कोहल से कोई ऐसा प्रूवन फैक्ट नहीं है कि अल्कोहल से कैंसर होता है। अल्कोहल से मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं कि लिवर का सिरोसिस होना, जो लिवर ख़राब हो जाता है, हार्ट का फैलना जिसको कि हम अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। बट डेफिनेटली जब सिरोसिस हो जाता है तो सिरोसिस इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर जिसको हम बोलते हैं। ओके। सो एक बार जब डैमेज हो गया तो वो फिर कैंसर कर सकता है, बट एट सच अल्कोहल से कोई भी कैंसर का डायरेक्ट लिंक आज तक नहीं मिला है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ चलती रहती हैं, बट बहुत ही कम ऐसे इन्वायरमेंट में कार्सिनोजन है जिसका कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप हम खोज पाएँ। इसका मतलब ये होता है कि
डायरेक्ट एक्सपोजर किसी कार्सिनोजन से अगर हो और उससे कैंसर हो ही रहा हो, ये खोजना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी की टेंडेंसी, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई इंसान हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग स्मोक करे और उसको कुछ ना हो, और कुछ लोगों में लंग कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होता है आपका बॉडी हैबिटस, आपका बॉडी का मेकअप, दूसरा होता है आपका जेनेटिक मेकअप, और उसके बाद होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अगर आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, देन यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, और तब आपको उस कैंसर के लिए हमेशा स्क्रीन करवाते रहना चाहिए। ओके, लास्टली दिस वुड बी द लास्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है, बहुत अवेयरनेस आजकल स्प्रेड हो रही है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक प्रिकॉशंस, बेसिक कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं, या कुछ आप बता सके तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बीमारी जिसको बोलते हैं PCOD, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और अभी हम देख रहे हैं कि इस बीमारी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज डायरेक्ट लिंक होता है इसका ओबेसिटी से, जो मोटापा बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और हमारे खान पान से। सो PCOD के इंसिडेंस 2-3 कारण और हैं, जैसे स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब PCOD के इंसिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। PCOD इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड डिजीज़, जिसका ट्रीटमेंट बेसिक, जैसे हम ओबेसिटी ट्रीट करते हैं या कार्डियक हेल्थ की बात करते हैं, उसी तरह से PCOD है। सो PCOD में अगर कोई इंसान अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जैसे एक्सरसाइज करे, वॉक करे, अपना वेट कम करे एटलीस्ट 5 to 10 kgs, रेगुलर अच्छा खाना खाए, तो मोस्ट ऑफ द PCOD आर रिवर्सिबल। एंड PCOD का इनिशियल ट्रीटमेंट होता है मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन इज़ अ डायबिटिक ड्रग, यू नो, बट मेटफॉर्मिन से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, और ये बहुत सारे लोगों में PCOD को रिवर्स भी करता है। रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ, आज के डेट में ये इनफर्टिलिटी, अभी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ सर्च है ना, इनफर्टिलिटी सेंटर्स और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कॉज इज स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड आवर लाइफस्टाइल। अगर हम इसको नहीं इम्प्रूव करेंगे, दूसरा ये होता है कि आज के डेट में हम ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, सो वी टेंड टू मैरी लेट एंड वी टेंड टू हैव चिल्ड्रन एट अ लेटर स्टेज। सो जब हम 30-35 की बात करते हैं, सो दीज आर वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो आई थिंक दैट फीमेल शुड टेक केयर, दैट दे शुड सी देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो अब हाइजीन आई थिंक इज़ मेंटेन्ड, because most of the people can afford those sanitary pads and the other things. So menstrual hygiene is well maintained in most of the people which we encounter. But हमें ये देखना चाहिए कि whenever your menstrual cycles are not regular, जैसे हम 28 days का period with 5 days of bleeding, if you have a shorter period of less than 20 days, and if you have a longer period which is extending to more than 30-35 days, then you should consult a gynecologist and see if there is any problem in your reproductive system or not. Okay, thank you so much sir, thank you for your time. आपका नाम क्या है? श्रीनिवास। ओके, आप कितने साल के हैं? 90। 90। ओके, आप यहाँ पे पेशेंट है, तो किस चीज़ के लिए? आई एम कम फॉर हार्ट, बेसिकली हार्ट। फॉर हार्ट। ओके, सो आप 90 इयर्स के, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आपने हेल्थ केयर में बहुत कुछ देखा है। तो जब आप मतलब छोटे होंगे या आप हॉस्पिटल तब के देखते होंगे, और अब 2025 हो गया आपकी हॉस्पिटल, तो कुछ फ़र्क दिखता है? यस, देयर इज pretty good improvement, but could be much more. कुड बी मच मोर, जैसे? See, the doctors, everybody, they come in time, everything is okay, but then there is no much of a immediate attention. You know, it out. सो वेटिंग पीरियड इज़ लॉन्ग। ओके, एंड कुछ चीज़ें जो मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी हुई हैं अभी? Yes, discipline. There's quite a lot. Earlier there was quite a lot of discipline. डिसिप्लिन। ओके, एंड व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? I think not to comment. It's not better not to comment on that. ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयदेव पत्रा है। ओके, एंड आप मेडिकल इंडस्ट्री में कितने टाइम से हैं? मैं बेसिकली 25 ईयर्स कंप्लीट।
25 ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मेजर आपने पेशेंट्स बहुत सारे देखे होंगे एंड कार्डिक पेशेंट हमने ज़्यादा देखा है, बेसिकली हम कार्डिक में हैं तो हम कार्डिक पेशेंट ज़्यादा देखे हैं। ओके, तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या कॉज ऑफ कार्डियो डिजीज़ होता है, कि कार्डियोलॉजिस्ट डिजीज़ कैसे होता है? ठीक है, कार्डिक बेसिकली आजकल खान पीन जो है, भाई नॉन एक्सरसाइज, रात भर जागना, मोबाइल ज़्यादातर, ये सब ज़्यादातर हो रहा है आजकल। मोबाइल देखने से डिजीज़ होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को रात भर मोबाइल देखे हेडेक हो रहा है, मेरे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल इससे। बहुत ही कॉमन है। और आप कह रहे हैं आप 25 साल से इंडस्ट्री में है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे 25 साल से। पहले टेक्नोलॉजी कम थे, अब टेक्नोलॉजी दिन के दिन इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी है, तो कुछ नई मशीन्स आई होंगी एंड सब कुछ। डेफिनेटली नहीं, पहले जो मशीन होता था हमारा, जो इको मशीन, इसी मशीन छोटे बीपीएल टाइप का होता था, आजकल वो 12 चैनल हो गया, अच्छा है, बेटर है। ओके, एंड कौन से डिजीज़ आपने कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा कौन से डिजीज़ आपने और ज़्यादा देखे हैं? गैस्ट्रो है। ओके, सो मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, न्यू मेडिसिन आ रहा है, बेस्ट है, नाइस। पहले डिजीज़ बहुत इजीली डायग्नोस नहीं होते थे, अब काफ़ी इजीली हो रहा है। अभी टेस्ट के द्वारा हम ज़्यादातर टेस्ट होते हैं, टेस्ट के हिसाब से हम लोग पता चलते हैं क्या है नहीं है। और क्या आपको लगता है अब लोग भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, नॉर्मल पीपल, अबाउट मेडिसिन एंड अबाउट उनके डिजीजेस? यस यस, डेफिनेटली हो रही है। ओके, थैंक यू।